नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। लखीमपुर खीरी की तिकुनिया में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सख्त टिप्पणी की है। जी हां, हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, अगर उन्होंने धमकी भरा बयान किसानों को ना दिया होता तो ये हिंसा किसी भी तरह से ना होती। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसमें जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, उनका ये बयान पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना था। जिस तरह से उन्होंने किसानों को धमकी भरा बयान दिया, उसके बाद इस तरह की हिंसा जो है वो देखने को मिली। अगर इस तरह का उन्होंने बयान ना दिया होता तो जो हिंसा हुई तिकुनिया में वो हिंसा ना होती, ना तो किसान प्रदर्शन करते, ना ही इस तरह की जो थार चढ़ा दी गई थी किसानों पर, इस तरह की कोई भी हिंसा ना होती। हाईकोर्ट ने कहा है कि जो अजय मिश्र टेनी हैं, वो जो इतने बड़े पद पर आसीन हैं, उन्हें इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। जो भी बड़े पद पर, राजनीतिक पद पर आसीन हो, उन्हें इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचना चाहिए, जिससे जो समाज में इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह के जो बयान है वो देने से बचना चाहिए। साथ ही उन्होंने जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य है, उनको लेकर भी टिप्पणी की है। उन पर भी उन्होंने कहा है कि जो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी राज्य के उप मुख्यमंत्री को ये पता ना हो कि किसी जो क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई है, उसके बाद भी वहाँ पर दंगल का आयोजन कराया जाता है। और आयोजन तो होता ही है, साथ ही जो गृह राज्य मंत्री है और जो उप मुख्यमंत्री है वो आयोजन में पहुँचते भी हैं। ये बेहद ही गैर जिम्मेदाराना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर राज्य में, अगर क्षेत्र में धारा 144 लगी हुई थी तो इस तरह का आयोजन नहीं होना चाहिए था, और ना ही जो मंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में पहुंचना चाहिए था। तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो है विपक्ष भी लगातार सरकार पर हमलावर है, क्योंकि विपक्ष जो है जब से ये तिकुनिया हिंसा कांड हुआ है तभी से वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। जिस तरह से वो लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है और जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। तो हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद जो उनका जो रवैया है वो और भी सख्त हो गया है, और विपक्ष ने भी इसको लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष ने ट्वीट करते हुए काफ़ी कुछ बयान दिए हैं। रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी ने ट्वीट कर लिखा, मोदी जी के प्रिय मंत्री जी की सरकार में बने रहने की क्वालिफिकेशन और मजबूत हो गई आज तो। वहीं जो कांग्रेस है वो तो लगातार इस चीज़ को लेकर हमलावर है। कई सारे प्रदर्शन भी कांग्रेस ने किए हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात भी की थी जाकर जब ये हिंसा हुई थी, और लगातार जो कांग्रेस है वो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग कर रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने, जब ये हाईकोर्ट की टिप्पणी आई है तो प्रियंका गांधी ने भी अपनी टिप्पणी दी है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, लखीमपुर किसान नरसंहार में सबसे अहम पहलू था गृह राज्य मंत्री का किसानों को देख लेने की धमकी वाला भाषण। भाजपा सरकार ने किसानों के पक्ष में खड़े होने की बजाय अपने मंत्री की लाठी मजबूत की है। न्याय का संघर्ष जारी है। पीड़ित किसान परिवार व हम सब मिलकर न्याय की लौ बुझने नहीं देंगे। तो जिस तरह से हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी और तल्ख टिप्पणी के बाद जो विपक्ष है वो हमलावर है। अभी भी जो कुछ नेताओं के बयान सामने आए हैं, तो कुछ नेताओं के बयान और भी अभी आने बाकी हैं। कई सारे नेता जो है वो लगातार बीजेपी सरकार को घेरने में लगे, आपको दिखाई देंगे कुछ दिनों तक। तो आपको पहले वो बयान सुना देते हैं जिस पर हाईकोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी की है। ऐसे 10-15 लोग यहाँ पर शोर मचाते तो यहाँ पूरे देश में फैल जाना चाहिए था आंदोलन। अगर कृषि कानून खराब होता क्यों नहीं फैला? 10-11 महीने हो गए। मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नहीं तो सामना करवा के हम आपको सुधार देंगे। 2 मिनट लगेगा केवल। मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, ये सांसद विधायक नहीं हूँ। जो विधायक व सांसद बनने से पहले मेरे विषय में जानते होंगे, उनको ये भी मालूम होगा कि मैं किसी चुनौती से भागता नहीं हूँ, और जिस दिन मैंने उस चुनौती को स्वीकार करके काम कर लिया तो उस दिन पलिया नहीं, लखीमपुर तक छोड़ना पड़ जाएगा, ये याद रखना। तो आपने ये बयान सुन ही लिया होगा, इसमें किस तरह से जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी हैं वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, किसानों को देख लेने की धमकी दे रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि मैं मंत्री बाद में बना, पहले मेरे विषय में जो है वो जान लेते तो ऐसा ना करते। उन्होंने कहा कि जो लखीमपुर है, जो तिकुनिया है, वहाँ पर घुसने की हिम्मत ना करते किसान। तो इस तरह का जो बयान है वो काफ़ी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना बयान है। उनके इस बयान की भी काफ़ी ज़्यादा आलोचना हुई थी, काफ़ी ज़्यादा चर्चा हुई थी, और इसी के बाद जो किसानों का आंदोलन है वो और भी ज़्यादा उग्र हो गया था। और आपको बता दें कि 3 अक्टूबर को जो है वो एक
कार्यक्रम का, एक दंगल का आयोजन हुआ था जिसमें जो टेनी है, अजय मिश्र टेनी, वो उनको भी शामिल होना था और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी उसमें शामिल होना था। तो जो गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं, उनका जो काफिला है वो उप मुख्यमंत्री को रिसीव करने के लिए जा रहा था। इस दौरान जो आरोप है कि जो अजय मिश्र टेनी का बेटा है आशीष मिश्र, उसने अपनी थार गाड़ी से किसानों को कुचल दिया। इस मामले में जो है 8 लोगों की मौत हो गई थी, किसानों और पत्रकारों, और जो ड्राइवर है उसको भी जो किसानों ने पीट कर मार दिया था। इस मामले में 8 लोगों की मौत हो गई थी, इस पर काफ़ी ज़्यादा सियासत हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था, पूरे देश में इस कांड की चर्चा थी और किसान भी काफ़ी ज़्यादा उग्र हो गए थे। वहीं इस मामले में जो आशीष मिश्र हैं, उनकी गिरफ्तारी काफ़ी टाइम तक नहीं हुई थी। जब विपक्ष हमलावर हुआ, विपक्ष ने आवाज़ उठाई और जो सरकार है उसने जब सख्ती बरती, तब आशीष मिश्र की जो है गिरफ्तारी हुई। वही जो 10 फरवरी को उन्हें जमानत मिल गई थी और 15 तारीख को उन्हें रिहा भी कर दिया गया था। लेकिन जो उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है उसने आशीष मिश्र की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि किस तरह से उसे जमानत मिल गई, और ये जमानत भी उस वक्त मिली थी जब यूपी चुनाव चल रहे थे उस दौरान, और लखीमपुर में चुनाव होने ही वाले थे। लेकिन उस दौरान इस तरह की जो जमानत आशीष मिश्रा को मिली थी वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय थी, विपक्ष इस पर हमलावर था। वहीं जब उसे जमानत मिल गई तो जो पीड़ित पक्ष है उसने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की, जिसके बाद जो आशीष मिश्रा को की जमानत जो है वो 18 अप्रैल को रद्द कर दी गई थी और आशीष मिश्रा को केवल 1 हफ्ते का समय दिया गया था सरेंडर करने के लिए, जिसके बाद आशीष मिश्रा 24 अप्रैल को जो है वो सरेंडर करने पहुंच गए थे। अचानक वो 25 अप्रैल को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन वो 24 अप्रैल को ही भीड़ भाड़ से और मीडिया से बचने के लिए उन्होंने 24 अप्रैल को ही सरेंडर कर दिया था। तो इस मामले में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, वो जो 4 अन्य आरोपी थे इस मामले में उनकी भी सुनवाई हो रही थी सोमवार को, जिस पर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच है उसने सुनवाई करते हुए जमानत याचिका उन 4 आरोपियों की रद्द कर दी। और इसी दौरान इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने ये बयान दिया कि जो अजय मिश्र टेनी है, गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी है, उनका ये बयान काफ़ी ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना था। उनका जो किसानों को लेकर इस तरह का बयान था, उसी वजह से ऐसी हिंसा हुई। अगर उन्होंने ऐसा बयान ना दिया होता तो इस तरह की जो हिंसा है उसे बचा जा सकता था। उन्होंने साफ तौर पर जो है अजय मिश्र टेनी पर भी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी इस बात को लेकर गैर जिम्मेदाराना बताया है। उन्होंने कहा है कि ना तो वो इस प्रोग्राम में जाते और ना ही इस तरह की कोई भी हिंसा देखने को मिलती। तो जो ये हिंसा थी, काफ़ी ज़्यादा देश भर में चर्चा का विषय थी। किसानों का आंदोलन चल रहा था, वो तिकोनिया में जो है आंदोलन कर रहे थे, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान ही जो आशीष मिश्र है उन पर आरोप है कि उन्होंने किसानों को रौंद दिया था अपनी थार गाड़ी से, उन पर किसानों को रौंदने का आरोप था। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा सियासत हुई, काफ़ी ज़्यादा इस पर बवाल हुआ और देश भर में ये चर्चा का विषय बना रहा। चाहे वो सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो या आम आदमी पार्टी, लगातार इस पर बीजेपी सरकार को घेरने में लगी रही। और जो अजय मिश्र टेनी है उनके इस्तीफे की मांग जो है देश भर में चलती रही और आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग भी लगातार चलती रही। तो इस मामले पर जो सियासत भी हो रही थी और बवाल भी काफ़ी ज़्यादा मचा हुआ था। लेकिन इस मामले पर अब जिस तरह की हाई कोर्ट ने टिप्पणी दी है, सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को लेकर सख्ती बरत रहा है, हाई कोर्ट भी लगातार सख्त रवैया अपना रहा है। लेकिन इस पर क्या फैसला होगा, कब अजय मिश्र टेनी है, जो अजय मिश्र टेनी के बेटे जो आशीष मिश्र है, उन्हें क्या जमानत मिलती है, क्या वो जेल में ही रहते हैं, ये सभी तो चर्चा का विषय है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए बने रहिए 4 PM के साथ। नमस्कार।